बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में शक्ति परीक्षण में जीत हासिल कर ली है। नीतीश कुमार के पक्ष में 131 और विपक्ष में 108 मत पड़े हैं, लेकिन विधानसभा में सत्ता और विपक्ष में तीखी जुबानी जंग हुई। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर बढ़ चढ़कर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार ने मुझसे एक बार भी इस्तीफा नहीं मांगा, ना ही मुझे बर्खास्त किया। यदि उनमें हिम्मत होती तो वे मुझे बर्खास्त कर देते। हम स्वाभिमानी लोग हैं, जबकि बीजेपी सत्ता की लोभी है। आरजेडी ने ही जेडीयू का वजूद बचाया था, वरना लोकसभा के चुनाव में तो नीतीश कुमार मात्र 2 सीटों पर ही सिमट गए थे। नीतीश हे राम से जय श्री राम तक पहुंच गए हैं। नीतीश बीजेपी से डर गए हैं और उसके सामने घुटने टेक दिए, जबकि मैं 28 साल का होकर भी नहीं डरा। वहीं नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि सत्ता जनता की सेवा के लिए होती है, किसी के भोग के लिए नहीं। कोई मुझसे सांप्रदायिकता की बात ना करे। सांप्रदायिकता की आड़ में भ्रष्टाचार की छूट किसी को नहीं दी जा सकती। जो लोग अहंकार में जीते हैं, वे अपना पाप छिपाने के लिए सांप्रदायिकता का सहारा लेते हैं। हमने आरजेडी से गठबंधन भ्रष्टाचार को ढोने के लिए नहीं किया था। सत्ता भोग के लिए नहीं, सेवा के लिए होती है। बिहार में भ्रष्टाचार और अन्याय करने वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने बिहार के हित में फैसला लिया है और अपने फैसले से अब संतुष्ट हूँ। नीतीश ने तेजस्वी के तल्ख लहजे पर उन्हें मर्यादा में रहने की नसीहत भी दे डाली। उन्होंने कहा कि विधानसभा की अपनी मर्यादा होती है और उसका पालन करना चाहिए। इधर तेजस्वी ने बीजेपी नेता सुशील मोदी पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि सत्ता पक्ष के साथ बैठने पर क्या सुशील मोदी को शर्म नहीं आ रही। वहीं सुशील मोदी ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। सुशील मोदी ने कहा कि पुत्र मोह की वजह से गठबंधन टूट गया। वहीं बीजेपी के दिग्गज नेता नंद किशोर यादव ने कहा कि लालू चाहते तो अब्दुल बारी सिद्दीकी आज बिहार के डिप्टी सीएम होते। वहीं तेज प्रताप ने ट्वीट कर नीतीश पर तंज कसा। तेज प्रताप ने नीतीश को नाग पंचमी की बधाई दी। साफ है कि तेज प्रताप ने इशारों में ही नीतीश पर डसने का आरोप लगाया है। कांग्रेस भी नीतीश पर लगातार धोखे का आरोप लगा रही है। राहुल से लेकर अशोक चौधरी तक ने नीतीश पर धोखा देने का आरोप लगाया है। इन आरोपों का भी नीतीश कुमार ने अपने भाषण में जवाब दिया। नीतीश ने कहा कि उन्होंने ही 15 सीटों वाली कांग्रेस को 40 सीटों तक पहुंचाया है। साफ है कि आरजेडी को जहां गठबंधन के इस तरह से टूट जाने की टीस है, तो जेडीयू भी अब इस महागठबंधन को बोझ बताकर बीजेपी के साथ आगे बढ़ चुकी है। ऐसे में विश्वास मत हासिल करने के बावजूद एनडीए और महागठबंधन नेताओं में जुबानी जंग अभी थमती नहीं दिखती। बीजेपी के साथ आकर नीतीश कुमार ने बिहार में बहुमत तो हासिल कर लिया है, लेकिन उनका बीजेपी के साथ जाने का असली इरादा क्या है, इसको लेकर कयासों का बाजार गर्म है। आइए नजर डालते हैं इन वजहों पर जिन्होंने नीतीश को बीजेपी के साथ आने के लिए मजबूर कर दिया। दरअसल नीतीश के शासन को तकरीबन 4000 दिन हो चुके हैं और नीतीश की लोकप्रियता का ग्राफ भले ही शुरुआत में ज्यादा हो, लेकिन अब धीरे धीरे ये ढलान पर है, क्योंकि सड़क के जाल और बिजली की मांग पूरा होने के बाद आम जनता की उम्मीदें भी बढ़ती गईं। लेकिन हकीकत यह है कि रोजगार की बढ़ती मांग और अनवरत हो रहे पलायन से लोगों में नाराजगी बढ़ने लगी, क्योंकि नीतीश कुमार कोई बड़ा उद्योग धंधा सूबे की जनता को नहीं दे पाए। इसकी वजह सरकार के पास पूंजी का अभाव रहा। ऊपर से शराबबंदी की वजह से राज्य के राजस्व को चूना लगा। सरकारी खजाने की हालत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महीनों तक शिक्षकों की सैलरी नहीं मिल पा रही है। साफ है कि अब विकास पुरुष की नीतीश की छवि पर सवाल उठने लगे हैं। ऊपर से आरजेडी के साथ रहने की वजह से केंद्र की मोदी सरकार ने भी नीतीश से मुंह मोड़ लिया था, लेकिन केंद्र से सहायता लेकर विकास की धारा बहाने का सपना नीतीश ने देखा और धीरे धीरे वे लालू प्रसाद से दूर होते गए और बीजेपी के करीब आते गए, क्योंकि विकास के कार्यों के बिना आरजेडी तो चुनावी नैया पार करने की कुव्वत रखती है, लेकिन नीतीश कुमार का सोशल बेस इतना मजबूत नहीं है कि वे बिना किसी विकास के जीत सके। इसी खास वजह ने नीतीश को नरेंद्र मोदी के करीब ला खड़ा किया, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनाव के दौरान 1,25,000 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज का ऐलान किया था। हो सकता है कि नीतीश और बीजेपी में इस स्पेशल पैकेज को लेकर कोई सहमति बनी हो और विकास के मुद्दे को लेकर नीतीश बीजेपी के साथ एक बार फिर आ खड़े हुए। इसके अलावा नीतीश कुमार ने भांप लिया कि 2019 में भी नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी के नेतृत्व वाला विपक्षी गठबंधन कमजोर पड़ रहा है, और अगर 2019 में नरेंद्र मोदी ने जोड़ तोड़ कर भी बहुमत हासिल कर लिया तो फिर नीतीश कुमार 2024 तक केंद्रीय सहायता के लिए तरसते रह जाएंगे। इसलिए उन्होंने वक्त रहते अपना स्टैंड ले लिया और नरेंद्र मोदी के मजबूत खेमे में आ खड़े हुए।
साथ ही भ्रष्टाचार के खिलाफ देश के माहौल को भांपकर भी नीतीश ने अपने को लालू परिवार के खिलाफ लग रहे आरोपों से दूर कर लिया। हो सकता है कि नीतीश अपनी मिस्टर क्लीन की छवि पर आंच नहीं आने देना चाहते हों। नीतीश को एक और खतरा ये नजर आ रहा था कि लालू यादव अंदर खाने नीतीश को हटाकर तेजस्वी को सीएम बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहे थे। अगर लालू कामयाब हो जाते तो नीतीश की सियासी हालत बेहद कमजोर हो जाती। साफ है कि नीतीश ने बेहद सोच समझकर ये फैसला लिया है। वैसे भी सियासत में अदावत ज्यादा देर तक नहीं चलता, क्योंकि ना तो यहाँ कोई दुश्मन होता है ना कोई दोस्त। वैसे नीतीश ने ये माना है कि केंद्र और राज्य में एक गठबंधन की सरकार होने से सूबे की दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होगी। आइए अब एक नजर पीएम मोदी के उस स्पेशल पैकेज पर भी डालते हैं, जिसका ऐलान उन्होंने इलेक्शन कैंपेन के दौरान किया था। पीएम ने गंगा, कोसी और सोन नदी पर पुल पुलिया बनाने के लिए 54,713 करोड़ रुपए का ऐलान किया था। तो पटना, रक्सौल, गया और पूर्णिया में एयरपोर्ट के विकास के लिए 2700 करोड़ रुपए की घोषणा मोदी ने की थी। वहीं पटना, भागलपुर और गया में मेडिकल कॉलेज के जीर्णोद्धार के लिए 600 करोड़ रुपए की सहायता का ऐलान किया था। तो सूबे में बिजली में सुधार लाने के लिए पीएम मोदी ने 20,000 करोड़ रुपए का वादा भी किया था। वहीं इसके अलावा किसान कल्याण के लिए 3,094 करोड़ रुपए, तो शिक्षा से जुड़ी योजनाओं के लिए 1,000 करोड़, ग्रामीण सड़क के लिए 13,820 करोड़, डिजिटलाइजेशन के लिए 449 करोड़, पेट्रोलियम और गैस से संबंधित योजनाओं के लिए 22,000 करोड़ रुपए की सहायता की घोषणा की गई थी। वहीं अन्य मदों के लिए 6500 करोड़ रुपए की सहायता देने का वादा बिहार की जनता से किया था। अब तो बिहार में मोदी नीतीश की सरकार है। ऐसे में देखना होगा कि क्या पीएम अपने वादे पर खरे उतर पाएंगे या नहीं, क्योंकि अगर ये वादे पूरे नहीं हुए तो न केवल बिहार में नीतीश का सियासी इकबाल खत्म हो जाएगा, बल्कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी जेडीयू के लिए जीत दूर की कौड़ी बनकर रह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। बाकी खबरों के लिए लॉग इन कीजिए up.punjabkesari.in पर और लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज पंजाब केसरी यूपी।